नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय पहले 5 पद। द बुक ऑफ जोना चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 5। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, जी उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा जी। और जो बात मैं तुझसे कहूं उसका उसमें प्रचार कर। जी तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, जी वो 3 दिन की यात्रा का था। जी योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, जी अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। जी। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। जी जी जी। आप परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं और हो सकता है कि आप उससे नफरत करते हो। आपको उसकी चीज़ें भाती हो सकता है कि आपको उसकी चीज़ें ना भाती हो सकता है कुछ बातें आपको परमेश्वर की अच्छी लगती हो, उसकी चीज़ों की कुछ आपको पसंद हो सकता है कि कुछ बातों को आप नापसंद करते हो सकता है कि परमेश्वर ने जो फैसले आपके लिए आपकी ज़िंदगी में लिए उससे आप खुश हो सकता है कि जो फैसले परमेश्वर ने आपके जीवन में आपके लिए लिए आप उससे नाखुश हो सकता है कि आप नाराज़ हो सकता है कि आप बहुत नाराज़ हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी नाराज़गी में परमेश्वर को कुछ अपशब्द बोले हो या कुछ ज़्यादा अपशब्द बोले हो, या मैं भी शायद आप बाउंड्री को क्रॉस करके बहुत आगे चले गए हो। यू माइट लव हिम, यू माइट हेट हिम। हो सकता है आप उससे प्रेम करते हो सकता है कि आप उससे नफरत करते हो। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, सत्य है कि वो एक हैरान करने वाला परमेश्वर है। He is a good God। वो भला परमेश्वर है और वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है और वो हमको हैरान करने वाला परमेश्वर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो यहाँ पे मौजूद हैं और आप जो उसके पीछे इतने साल से वफादारी के साथ में चल रहे हैं, हमने उसकी सामर्थ को देखा है और हमने उसकी बहुत थोड़ी सी सामर्थ को देखा है। जो भी आपने अपने जीवन में अनुभव किया है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपने उसकी बहुत जरा सी सामर्थ को अपनी जिंदगी में अनुभव किया है। आपने उसकी सामर्थ को अनुभव नहीं किया है, आपने उसकी बहुत थोड़ी सी सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव किया है और उसने आपको हैरान किया है। आमीन। उसकी थोड़ी सी सामर्थ ने आपको हैरान किया। एंड यू आर अमेज्ड, लॉर्ड, प्रभु क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप इतना बड़ा काम कर सकते हैं? लाजर की कब्र के ऊपर यीशु मसीह जाके खड़े हुए, 4 दिन से लाजर कब्र के अंदर था। यीशु ने कहा लाजर तू बाहर आ जा। मैन, व्हाट टेस्टिमनी, क्या गवाही है। हो सकता है कई बार आपको ढेर सारी चीजें परमेश्वर की आपको हैरान करें एंड परमेश्वर की ढेर सारी सामर्थ के द्वारा आप हैरान होके, आप आशीषित होके प्रभु के पीछे चल रहे हो। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यह जरूर है कि जो भी आपने अनुभव किया वो परमेश्वर की बहुत थोड़ी सी सामर्थ है। बहुत थोड़ी सी छोटी सी सामर्थ को आपने अनुभव किया है और उसने आपको हैरान किया है। और अगर आप वो जन हैं जो परमेश्वर के सामर्थ के कार्य में हैरान हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप थोड़ा सा आगे चलें, उसकी मोहब्बत आपको और भी ज्यादा सरप्राइज करेगी। आप वो जो उसके सामर्थ में हैरान हुए, आई वॉन्ट टू टेल यू माई डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कह देना चाहता हूं मेरे प्रियो, हिज लव विल सरप्राइज यू मोर। उसकी मोहब्बत आपको और भी ज्यादा हैरान करेगी। Hallelujah. You might like him, you might hate him। आप उससे प्रेम कर सकते हैं, आप उससे नफरत कर सकते हैं। आपको उसकी कुछ बातें हो सकता है पसंद आए, हो सकता है आपको उसकी कुछ बातें पसंद नहीं आए। हो सकता है जो फैसले उसने आपकी जिंदगी में लिए, जिस तरीके से वो आपको जीवन को लेके चला है, हो सकता है कुछ बातों से आप नाराज हो सकता है कुछ बातों से आप खुश हो, कुछ बातों से बहुत नाराज हो। आपके मन में जो आया आपने शायद परमेश्वर से आके कह दिया हो। मेरे प्रियो, पर सच ये है वो हैरान करने वाला परमेश्वर है। वो हैरान करने वाला परमेश्वर है। वचन में अपनी टेक्स्ट में वापस आएंगे और पढ़ेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वो नंबर 1। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। मैं सोच रहा था कि प्रभु योना ही क्यों, भाई वो नहीं करना चाहता, उसको छोड़ दीजिए। हमें कहानी मालूम है ना, प्रभु ने योना से कहा कि योना तुम जाओ और क्या करो, हाँ, निनवे में जा करके
प्रचार करो, उनसे बता दो कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है। एंड योना जो थे वो उल्टी तरफ भाग गए, बहुत दूर वहां से वो चले गए। एंड परमेश्वर उसको वापस लेकर के आते हैं। और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तभी यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। इन वर्स नंबर 2, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, जी, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसको प्रचार कर, उसमें प्रचार कर। आगे। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार जी। नीनवे को गया। फिर निनवे को किया। मैं सोचा प्रभु योना ही क्यों, आप क्यों उसके ऊपर अटके हुए हैं? छोड़ दीजिए उसको। आप तो सामर्थ्य काम करने वाले परमेश्वर, आप तो किसी भी जन को उठा करके खड़ा कर सकते हैं। हम लोग पिछले दिनों मनन कर रहे थे आमोस के ऊपर, और आमोस कहता है मैं तो कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं तो कोई भविष्यवक्ता का बेटा नहीं हूं, मैं तो भेड़ बकरियों को चराता था और गुलर के पेड़ की छटाई किया करता था। प्रभु ने वहां से मुझे उठा करके अपना भविष्यवक्ता बना दिया। प्रभु आप तो किसी को भी चुन सकते हैं। आप तो वो सामर्थी परमेश्वर है जो कि जंगल में मार को निकालने वाले परमेश्वर है, रेगिस्तान में जल की धाराओं को बहाने वाले परमेश्वर है, पत्थरों से जल की धाराओं को बहाने वाले परमेश्वर है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वाई योना, क्यों अटके हुए योना के ऊपर? आप किसी भी जन को उठा करके आप खड़ा कर देते और वो इस काम को कर देता। लूका उसका 19वां अध्याय 39 to 44 देखें क्या लिखा हुआ यहाँ पे। वाई योना, क्यों आप योना के ऊपर आप अटके हुए हैं? लूका 19:39 से 44। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, जी, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। बस यहाँ पे क्या हुआ? यीशु मसीह यरूशलेम जा रहे हैं एंड पूरा यरूशलेम जो है वो यीशु मसीह के आराधना कर रहा है। खजूर की डालियां डाल ले, अपने कपड़े बिछा के यीशु का बड़ा स्वागत करे। पूरा यरूशलेम यीशु की आराधना करे। एंड फरीसी सदूकी आके कहते, प्रभु इनसे कहिए ये चुप हो जाएं, इनसे कहिए ये चुप हो जाएं। प्रभु ने क्या उत्तर दिया? यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रभु आपको योना की क्या आवश्यकता है? आपको योना की क्या नहीं करना, मांगना मत करने दीजिए, जाने दीजिए उसको पाप में। Why are you after Jonah? आप योना के पीछे क्यों? आप तो सामर्थ्य परमेश्वर है। एंड यदि योना इस बात का प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है, प्रभु दीवारों से, पहाड़ों से, पर्वतों से, पेड़ों से, कहीं से भी आप अपने वचन की शिक्षा जो है आप प्रचार करा सकते हैं और आपका शब्द जो है वो सुनाया जा सकता है। Why are you stuck on Jonah? Verse number 1, one more time. पहला पद, सॉरी उसका अपनी टेक्स्ट का पहला पद, योना उसका पहला 3रा अध्याय उसका पहला पद। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास में पहुंचा। मुझे ये खुदा, मुझे ये परमेश्वर, मुझे पिता बहुत पसंद है जो हमको दूसरे मौके देता है। I love this God of a second chance. मैं इस परमेश्वर से प्रेम करता हूँ जो हमेशा हमको दूसरा अवसर देने के लिए तैयार है। वो हमको छोड़ नहीं देता, वो हमको त्याग नहीं देता, वो हमको भूल नहीं जाता, वो हमको अपने मार्ग में जाने को छोड़ नहीं देता। पर मेरे प्रियो, उसकी मोहब्बत हमको ढूंढ करके वापस लेकर के आती है। I love this God of second chance. ये परमेश्वर जो हमको दोबारा दूसरे मौके देता है, मुझे ये बहुत पसंद है। कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार हम भटक जाते हैं, कई बार हम दूर चले जाते हैं, कई बार हम बहुत दूर चले जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते और हम कहते हैं प्रभु ये वाला काम आपने मेरे जिंदगी में क्यों किया? उसकी कोई भी योजना आपके लिए हानि की नहीं है। उसकी कोई भी योजना आपके लिए हानि की नहीं है। और आप चाहे कैसी परिस्थिति में क्यों नहीं हो, यदि आप परमेश्वर को वहां से पुकार लेंगे, वो आपको सुन करके उत्तर दे देगा। हालेलुया, वो आपको सुन करके उत्तर दे देगा एंड आपकी परिस्थितियों में एक बड़े परिवर्तन को लेकर के आ सकता है। आमीन। हालेलुया। कितने सहमत है? यस प्रभु, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। हमने अनुभव किया, कितने लोगों ने अनुभव किया उसके सामर्थ्य काम को कि प्रभु आप कुछ भी कर सकते हैं हमारे जीवन में। हालेलुया। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर, कई बार हम उससे दूर हो जाते हैं, कई बार हम उसको भूल जाते हैं, कई बार हम उससे नाराज हो जाते हैं, कई बार हम उसको त्याग देते हैं। पर कितना खूबसूरत वो परमेश्वर है।
वो हमको नहीं भूलता। आई लव दिस गॉड ऑफ सेकेंड चांस, वो परमेश्वर जो कि हमको दूसरे मौके देने के लिए तैयार है। मुझे ये पिता बड़ा खूबसूरत लगता है। आप देखिए मेरे साथ में दूसरा राजा 5वां अध्याय 26-27 पद में क्या लिखा हुआ है। सेकेंड किंग्स चैप्टर 5 26-27। उसने उससे कहा, जी, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, जी, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। जी, क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? जी, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। जी, तब वो हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। जी, गेहाजी लालच की आत्मा में आगे बढ़ गया, ऐसा काम किया जिसने परमेश्वर के जन का निरादर किया, और जिसने परमेश्वर का निरादर किया वहां पे एक ऐसा काम उसने किया। एंड क्या हुआ, वो कोढ़ी हुआ और उसी समय सर से लेके पांव तक के कोढ़ उसके ऊपर आ गया। 8वां अध्याय 4 पद में क्या लिखा हुआ है। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहाजी से बातें कर रहा था। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त गेहाजी से बात कर रहा था। 5वें अध्याय में गेहाजी के ऊपर परमेश्वर का न्याय आता है। एंड गेहाजी उसी समय नामान के कोढ़ से वो कोढ़ी हो जाता हैगा। एंड 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। राजा के महल में खड़े होकर के राजा से बात कर रहा है। Amen? You know, I love this God of second chance. मुझे ये परमेश्वर पसंद है जो कि हमको हमेशा दूसरे मौका देने के लिए तैयार रहता है, जो हमेशा हमको दूसरे मौके देता है। दूसरा राजा 20वां अध्याय 4 से 6 पद को देखें क्या लिखा है। सेकंड किंग्स 24-6। हालेलुया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जी जाने भी नहीं पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। जी, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह जी कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ जी। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा जी, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त जी इस नगर की रक्षा करूंगा। हालेलुया। गॉड ऑफ सेकंड चांस। पहले पद में यशायाह जो है वो पहुंचता है राजा जी के पास में और कहता है परमेश्वर का वचन तुम सुन लो। तुम इस बीमारी की बिस्तर से उठने नहीं जा रहे हो, पर परमेश्वर का न्याय आ गया है और तुम मरने जा रहे हो और सब चीजें अभी खत्म होने जा रही है। अपने परिवार का जो भी तुमको इंतजाम करना है वो तुम कर लो, बिकॉज यू आर अबाउट टू डाई। हिजकिय्याह ने क्या किया, उसी समय उसने दीवार की ओर मुंह किया और वहां पे परमेश्वर से प्रार्थना की। दीवार की ओर मुंह करके संसार को बाहर फेंका उसने, घुटना पे टिका, परमेश्वर के सम्मुख गया, परमेश्वर के सामने ठहरा रहा। और अभी यशायाह जो है वो महल से बाहर ही नहीं गया कि परमेश्वर का वचन दोबारा से पहुंचता है। और परमेश्वर कहते हैं जाके राजा से कह दो कि मैंने उसकी प्रार्थना सुन ली है, मैंने उसके आंसू देख लिए हैं, और वो 30 दिन परमेश्वर के भवन में जाके आराधना करेगा और मैं 15 और साल उसके जीवन में जोड़ने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो आपको हमेशा दूसरे मौका देने वाला परमेश्वर है। You might like him, you might hate him. आप उसको पसंद कर सकते हैं, आप उसको ना पसंद कर सकते हैं। उसकी बातों ने हो सकता है कि आपको पसंद किया हो सकता है उसकी बातों ने आपको नाराज किया हो। जिस तरीके से परमेश्वर आपको लेके चला हो सकता है आपको अच्छा लगा हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लगा हो सकता है आप नाराज हो सकता है आप बहुत नाराज हो सकता है आप बहुत ज्यादा नाराज हो। पर मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं वो आपको भूला नहीं है और उसने आपको दोबारा मौका दिया है और एक और मौका वो आपको देने के लिए तैयार है। आप देखिए पहला राजा 21वां अध्याय 28 और 29 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला राजा 21वां अध्याय 28 और 29 पद। गॉड ऑफ सेकंड चांस। तब यहोवा का ये वचन जी तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा। जी, क्या तूने देखा कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? क्या तुमने देखा अहाब मेरे सामने
नम्र बन गया है, इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है जी, मैं वो विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा जी, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वो विपत्ति भेजूंगा। जी, परमेश्वर ने देखा आहाब ने पश्चाताप किया। आहाब जैसा दुष्ट जन, परमेश्वर के वचन में जो दुष्ट हैं उनमें ये शायद कॉम्पीट करेगा पहले दूसरे पद के लिए। बहुत दुष्ट जन था ये। एंड इसने क्षमा मांगी एंड परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया, और जो न्याय इसके जीवन में आने वाला था परमेश्वर ने उसको टाल दिया कि इसके जीवन में मैं इसको सजा नहीं दूंगा, जो सजा आनी है वो इसके जीवन के बाद में इसके बच्चे के ऊपर आएगी, इसको मैं क्षमा करने जा रहा हूं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जो उसकी सामर्थ्य से हैरान हुए, आपने जिसने उसके सामर्थ्य काम को अपनी जिंदगी में अनुभव किया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने उसकी सामर्थ्य को इतना सा अनुभव किया। He is a mighty, mighty God. वो बहुत सामर्थी परमेश्वर है। आपने जो उसकी सामर्थ्य को अनुभव किया है वो बहुत ही थोड़ा सा है, और जो आप उसकी सामर्थ्य से हैरान है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। उसकी मोहब्बत आपको और भी ज्यादा सरप्राइज करेगी, हैरान करेगी। His love will surprise you more. Amen. कई बार हम सिर्फ उसके चमत्कार तक के रहना मांगते, चंगाई, छुटकारा, ये गवाही, वो गवाही, सिर्फ वही बातें हमको हैरान कर रही होती है। हमारा पूरा जीवन सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाता है। कुछ लोग होते हैं जो अपना पूरा जीवन सिर्फ भजन संहिता में बिता देते हैं, आगे पीछे नहीं पढ़ते। वैसे ही कुछ लोग होते हैं कलीसिया में जो सिर्फ गवाही, सिर्फ गवाही, सिर्फ गवाही, इतना काम, ये काम, ये सिर्फ उनका ध्यान सिर्फ चमत्कारों तक ही रह जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, आगे बढ़े, आगे बढ़ें। उसकी मोहब्बत आपको हैरान करेगी। देखिए मेरे साथ में आप एक पद को, रोमियो उसका 11वां अध्याय 29 पद को देखें, क्या लिखा हुआ है। रोमन्स 11:29। क्योंकि परमेश्वर के वरदान, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है, अटल है। परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। अटल का मतलब वापस नहीं जाते, इररिवोकेबल। The gifts and the calling of God are irrevocable. ये वापस नहीं हो सकती। परमेश्वर के वरदान और बुलाहट उसने वरदान दे दिया, उसने वरदान दे दिया। जो बुलाहट आपके जीवन में दे दी, उसने बुलाहट आपके जीवन में दे दी। अब योना चाहे कितनी दूर क्यों नहीं भाग जाए, अब योना चाहे कितनी दूर क्यों नहीं भाग जाए, उसकी मोहब्बत आपको खींच करके वापस ले आएगी। उसकी मोहब्बत आपको खींच करके वापस ले आएगी। दाऊद ने गुनाह किया और बड़ा गंभीर गुनाह किया, एंड परमेश्वर ने क्या किया, दाऊद को खूब कस के डंडा लगाया। नहीं, दाऊद के पास में अपने भविष्यवक्ता को भेज दिया, दाऊद के पास में अपने भविष्यवक्ता को भेज दिया। परमेश्वर उसको दंड भी दे सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक और मौका दिया। इससे पहले कि न्याय आए, इससे पहले कि दंड आता, परमेश्वर तैयार थे उसको एक और मौका देने के लिए। एंड जैसे ही दाऊद को वो मौका मिला, दाऊद ने उसको दोनों हाथों से पकड़ लिया। दाऊद ने कहा अरे कल सोचेंगे, परसों सोचेंगे, नहीं, उसने उसी समय दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया। एंड परमेश्वर ने उसको दूसरा मौका दे दिया। एक जन के बारे में बयान है परमेश्वर के वचन में, और वो यरूशलेम में रहता था और यरीहो के सपने देखता था। एक जन है परमेश्वर के वचन में जो यरूशलेम में रह करके यरीहो के सपने देखता था। ऐसे बहुत से लोग हैं कलीसिया में, जो कि मंदिर की बनावटों को, संसार के लुभावनी चीजों में ही बिचारे, परमेश्वर हम प्रभु के पास में जाएंगे, बड़ी आशीष पाएंगे, प्रभु हमारे लिए इस काम को कर देंगे। एक जन है परमेश्वर के वचन में जो यरूशलेम में रहता था और यरीहो के सपने देखता था, और वो बाहर एक दिन निकल गया और चोरों ने इसको पकड़ के बहुत मारा, बहुत पीटा, जो कुछ इसके पास में था सब कुछ उसने लूट लिया। और फिर क्या हुआ, वहां पे नेक सामरी आ गया। ब्यूटीफुल थिंग इन लाइफ, जीवन में एक खूबसूरत बात हमारे साथ में होती है, और वो ये कि जब हम पिटे होते हैं, जब हम लुट गए होते हैं, जब हम बहुत मार खाए हुए होते हैं, नेक सामरी हमारे पास में आ जाता है। आमीन।
नेक सामने हमारे पास में आ जाता है और वो हमारी मरहम करता है, वो हमारी पट्टी करता है, अपने गधे पे बैठालता है और सराय में ले जा करके सराय के मालिक के हवाले कर देता है। इसका 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 क्या कहता है? इसका जोर से बोलिए, क्या कहता है इसका? हाँ, जिनको मालूम है उनको प्रभु आशीष दे, जिनको नहीं मालूम है उनको क्या कहता है सराय? क्या कहता है वो नेक सामरी सराय के मालिक से? इसका खूब अच्छे से ख्याल रखना, इसका खूब अच्छे से ख्याल रखना और पैसे की चिंता मत करना। ये पकड़ो 2 दिनार और लौट के आके पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा। इसका खूब अच्छे से, क्या कहा था उसने नेक सामरी ने या उससे सराय के मालिक से? इसका 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 खूब अच्छे से। जी वही काम हम लोग कर रहे हैं, वही काम हम लोग पूरा अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। कई बार ये, अरे भैया इतना ज्यादा, दीदी इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमसे यही कहा गया है, हमसे यही कहा गया है। और हम तो समझदार पुत्र हैं जो उसकी सुन करके उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, राइट? अगर आपको लगे अरे भैया ज्यादा हो रहा है, अरे दीदी ज्यादा हो रहा है, तो क्योंकि हमसे यही कहा गया है, इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। जब कभी आपको लगे भैया ज्यादा हो रहा है, दीदी ज्यादा हो रहा है, आप जान लीजिए ये बात प्रभु से पहुंची है और हम तक ये पहुंच रही है कि इसका ज्यादा ख्याल रखना है। यू नो, आई लव दिस गॉड ऑफ सेकंड चांस। मुझे ये परमेश्वर जो कि दोबारा मौके देता है और दोबारा के बाद दोबारा मौके देता है और मौके के ऊपर मौके देता है और वो देता जाता है और वो देता जाता है और वो देता जाता है, मुझे ये परमेश्वर बहुत पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। यू नो, उसकी मोहब्बत हमको ढूंढ लाती है, उसकी मोहब्बत हमको ढूंढ लाती है। जब आदम ने गुनाह किया और हवा ने गुनाह किया, तब क्या हुआ? हाँ, उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर उसको ढूंढते हुए आए। एंड परमेश्वर कहते आदम, क्या कहते परमेश्वर? आदम, परमेश्वर क्या कहते? आदम तू कहां है? क्या कहते परमेश्वर? आदम। जितने लोग टीचर यहां बैठे हैं उनको पता होगा कि कितना कठिन होता है जब हमको सामने से उत्तर नहीं मिलता है। हाँ, और ज्यादा कठिन तब होता है जब हमको ये भी ना सुनने को मिले कि छोटे आ से अनार और बड़े आ से आम। हाँ, ज्यादा कठिन तब होता है जब हमको ये भी ना सुनने को मिले कि छोटे आ से अनार और बड़े आ से आम, राइट? हमको तो वो वाले बच्चे पसंद हैं जो कि ए फॉर जेब्रा बताते हैं, बहुत स्पीड से आगे भागते हैं, ए फॉर जेब्रा, राइट? हम लोग को दो वाले बच्चे पसंद आते हैं, बहुत आगे पहुंच गए। अब बुनियादी बातें तो आपको मालूम होनी चाहिए। हाँ, आदम ने जब गुनाह किया और हवा ने जब गुनाह किया तो परमेश्वर बागे दिन में आते हैं और क्या कहते? आदम तू कहां है? आदम तू कहां है? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था कि आदम कहां है? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था कि आदम ने क्या किया है? आदम के गुनाह करने से पहले, आदम को बनाने से पहले परमेश्वर को मालूम था कि ये क्या करेगा। उसके बावजूद भी उसकी मोहब्बत उसको ढूंढती हुई आती है और कहती है आदम तुम कहां हो? मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमको ढूंढते हुए आते हैं और उसकी मोहब्बत हमको खींच लेती है। क्या आप उस खिंचाव को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं? Do you experience that pull in your life? क्या आप उस मोहब्बत को, उस खिंचाव को अपने जीवन में महसूस करें जहां पे उसकी मोहब्बत आपको खींच करके उसकी उपस्थिति में, उसकी बातों में लेकर के आ रही है? और अगर आप ऐसा महसूस करें, आपके प्रभु धन्यवाद इस खिंचाव के लिए जो आप मुझे अपने पास में, अपनी निकटता में खींच करके लेकर के आ रहे हैं। आप तो यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे इसलिए मौजूद है कि आपका मन क्या, चलो आज चर्च चलते हैं। He brought you here, वो आपको अपने पास में ले करके आया है। कई बार नाराज हो गए,
कई बार अच्छा नहीं लगा, कई बार परमेश्वर को अपशब्द बोले, कई बार परमेश्वर को बहुत ज्यादा बोल गए, बहुत दिन बीत गए, नहीं वचन पढ़ेंगे, नहीं प्रार्थना करेंगे, नहीं कलीसिया में जाएंगे, लॉर्ड आप ऐसे, परमेश्वर आप ऐसे, परमेश्वर आप ऐसे। उन तमाम चीजों के बावजूद भी यू फाइंड योरसेल्फ इन द चर्च, आप अपने आप को कलीसिया में पाते हैं, इसलिए कि वो आपको खींच करके यहां पे लेकर के आ गया है। I love this God of second chance. मुझे ये परमेश्वर जो दूसरे मौके देता है बहुत पसंद है, राइट। फिर से दोबारा से योना के पास में परमेश्वर का वचन आया, योना जाके सुना के आओ। यस, परमेश्वर तो किसी के साथ में भी किसी को भी इस्तेमाल कर सकते। प्रभु ने कहा अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। पत्थरों के द्वारा परमेश्वर अपने वचन को वहां पे सुना सकते थे, पर मुझे ये परमेश्वर पसंद है जो कि योना को छोड़ता नहीं है, जो कि योना को छोड़ता नहीं है, उसकी मोहब्बत घेरे रहती है और वो हमको खींच करके उसकी उपस्थिति में वापस लेकर के आ जाती। कई बार हम नाराज हो गए, कई बार हम दूर चले गए, कई बार हमने वो काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत थे, कई बार हमने उन बातों को सोचा जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत हैं, कई बार हमने वो शब्द अपने मुंह से निकाले जो कि परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। ऐसे शब्द, ऐसी बातें, ऐसी चीजें जिसने परमेश्वर को दुख दिया और परमेश्वर को बहुत दुख दिया, पर उसकी मोहब्बत ने हमको नहीं छोड़ा, उसकी मोहब्बत ने हमको नहीं छोड़ा। और आज भी हम उसके निकटता में हैं, उछलने कूद रहे हैं। इट्स बबलिंग इन आवर सोल, वह मेरे जीवन मेरे अंदर वो बातें उमड़ रही हैं, छलक रही हैं। परमेश्वर की मोहब्बत, परमेश्वर की बातें हमारे अंदर अभी भी उमड़ रही हैं और वो छलक रही है। ये उसकी मोहब्बत है जो हमको ढूंढ करके वापस ले आई, वो दोबारा मौका जो उसने हमको दे दिया। रोमियो उसका 5वां अध्याय 6 से 8 पद को देखें क्या लिखा है। रोमन्स 5:6-8। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, उसी ठीक समय पर, उसी ठीक समय भक्तिहीनों के लिए मरा। भक्तिहीनों के लिए यीशु मर गया है। किसी धर्मी जन के लिए कोई किसी मरे, धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है, हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। जी, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई जी इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। मसीह हमारे लिए मर गया जब आप पाप में थे। परमेश्वर ने आपसे प्रेम इसलिए नहीं किया क्योंकि आप बड़े अच्छे थे। परमेश्वर ने आपसे प्रेम इसलिए नहीं किया कि आपने बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे। परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर बलिदान तब नहीं दिया जब आपने 1000 बार उसके सामने अपनी नाक को रगड़ा, अपने माथे को उसके सामने पटका कि प्रभु बचा लीजिए। नहीं, परमेश्वर ने अपने आप को उस समय बलिदान दे दिया जिस समय आप पाप में डूबे हुए थे और बड़े मौज ले रहे थे। वहां पे जब हम पाप में डूबे हुए थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। उसकी मोहब्बत आपको खींच करके यहाँ पे ले आई है। Amen. You might like him, you might hate him. आप उसको प्रेम कर सकते हैं, आप उससे नाराज हो सकते हैं, आपको अच्छा लग सकता है, आपको बुरा लग सकता है, उसके फैसलों में आप खुश हो सकते हैं, उसके फैसलों में आप नाराज हो सकते हैं। आप नाराज होकर किसी भी हद पे जा करके उसको कुछ भी बोल सकते हैं मेरे प्रियो, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो दूसरे मौके देने वाला परमेश्वर है और वो आपसे बेहद मोहब्बत रखता है। आज की सुबह जो हम अपने आप को कलीसिया में पा रहे हैं वो इसलिए नहीं पा रहे हैं कि उसने हमको दूसरा मौका दिया है। हम अपने आप को कलीसिया में इसलिए पा रहे हैं क्योंकि उसने हमको मौके पे मौके दिए हैं और मौके पे मौके दिए हैं और मौके पे मौके दिए हैं और इसलिए अपने आप को आज कलीसिया में पाते हैं। हालेलुया। पिछले हफ्ते रोश शांता तुरही का पर्व था। दूसरे सेकेंड से लेके 4th को 2 तारीख से लेके 4 तारीख तक के तुरही का पर्व था और हमको मालूम है तुरही का पर्व हमको किस बारे में बताता है। हाँ, प्रभु आएंगे और अपने साथ में हमको ले जाएंगे ताकि जहाँ पे वो है उसके साथ में हम हमेशा रहने पाए। पहले थिस्सलुनीके 4 अध्याय 15 से 18 पद को पढ़ दें उन लोगों के बेनिफिट के लिए जो इस पद को नहीं जानते, जिन्होंने इसको नहीं पढ़ा, उनके बेनिफिट के लिए। बाकियों को तो पता होगा ये पद। पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय 15 से 18 पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं
कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, सोए हुओं से जो मर गए हैं उनसे कभी आगे नहीं निकलेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा जी, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे, पहले जिंदा हो जाएंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, इस बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। मेरे प्रियो, वो दिन आ रहा है और जल्द आ रहा है। परमेश्वर ने अपने वचन में जितने वायदे किए उसने सब पूरे किए। ढेर सारी बार ऐसा लिखा हुआ है, ये इसलिए हुआ ताकि उसका वचन पूरा होने पाए। ढेर सारे स्थानों पर आप पाएंगे ऐसे लिखा हुआ है, ये इसलिए हुआ ताकि जो वचन लिखा गया था वो पूरा होने पाए। एंड ये वचन में लिख दिया गया है कि एक दिन प्रभु दोबारा से आएंगे, वो बादलों पे आएंगे, एंड जो मसीह में सो गए, पिछले 6000 साल में जो विश्वासी मसीह में सो गए हैं, वो कब्र खुल जाएंगी और वो उठा लिए जाएंगे। और उसके बाद में हम जो जीवित बाकी बचेंगे, पलक झपकते बादलों पर उठा लिए जाएंगे। 2 लोग खेत में काम कर रहे होंगे और एक उठा लिया जाएगा और एक रह जाएगा, और 2 महिला चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी और एक रह जाएगी। अचानक से पलक झपकते हम उठा लिए जाएंगे ताकि हम वहां पे रहें जहां पे वो है। उसके साथ में खूबसूरत बातें, ब्यूटीफुल प्रॉमिस ऑफ गॉड। मैं आपको पिछले हफ्ते ये बता रहा था कि क्या हमारा आज और हमारे कल में कोई तुलना है? क्या वो आशीष है जो आपके पास में, क्या वो चकाचौंध जो आप संसार की आज देख रहे हैं और वो चकाचौंध जो आने वाली, उसमें क्या कोई भी तुलना है? नो कंपैरिजन, कोई तुलना नहीं है। अभी ये रिमाइंडर था हमारे लिए, हर साल तुरही का पर्व हमको इस बात का कोई याद दिलाता है कि एक दिन तुरही की आवाज बजेगी और हम उठा लिए जाएंगे। ये वतन हमारा नहीं है, ये संसार हमारा नहीं है, देश हमारा नहीं है, हमारा वतन स्वर्ग में है। स्वर्ग का राज, प्रभु यीशु मसीह ने जिस बात की शिक्षा बार बार दी, और वो थी स्वर्ग के राज की शिक्षा। जब चेले कहले, प्रभु इन मंदिर को देखिए, इन बिल्डिंग को देखिए, ये इतने खूबसूरत है, प्रभु ने कहा ईंट के ऊपर ईंट नहीं रह जाएगी। हालेलुया, ब्यूटीफुल थिंग, एक दिन हम उठा लिए जाएंगे। अभी तुरही का पर्व ये रिमाइंडर था, एंड ये मेरा विश्वास है कि इसी दिनों के बीच में प्रभु आएंगे और हमको लेके जाएंगे। एक और मौका उसने हमको दिया है। अगर तुरही के पर्व में कलीसिया उठाई नहीं गई, इसका मतलब प्रभु ने हमको एक और मौका दिया है। एक और मौका दिया है। किस बात के लिए दिया है? हाँ, एक और मौका प्रभु ने हमको दिया। किस बात के लिए? जी ले अपनी जिंदगी। हाँ, जी ले अपनी जिंदगी। नहीं, इसलिए कि हम उसकी इच्छा को जाने और उसकी इच्छा को हम पूरा करने पाए। नया साल है, यहूदियों का नया साल यहां से शुरू होता है, एंड ये भी यहूदी विश्वास करते हैं इसी दिन प्रभु ने इस सृष्टि को बनाया था, रचना की थी। तो अर्थ का बर्थडे भी, पृथ्वी का जन्मदिन भी वो उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। नया साल यहूदियों का यहाँ से शुरू होता है, नया मौसम यहाँ से शुरू होता है। ढेर सारे वायदों के साथ में, ढेर सारी खूबसूरत बातों के साथ में ये मौसम आज से यहाँ शुरू हो रहा है। एंड ये ढेर सारी बातें हैं हमारे पास में आपको बताने के लिए, पर हम बताएंगे नहीं। ढेर सारी बातें नए साल की, इस नए सीजन की आपको बताने के लिए है, पर हम बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम आपसे पूछना चाहते हैं, पिछले बार की बातें क्या आपको याद रही? लास्ट टाइम जो पिछला साल अभी खत्म हुआ, क्या वो बातें जो वायदे परमेश्वर ने किए थे, क्या वो वायदे आपको याद रहे? बस नई बातें हम सीख लें और जान लें और उसको लॉकर में जा करके बंद कर दें। क्या आपने उन चीजों के लिए कोशिश की, मेहनत की, प्रार्थना किया, कन्फेस किया, घोषणा की कि प्रभु ये आपके वायदे हैं और ये मेरे जीवन में पूरे होने पाए? इस साल का वायदा, 2024 का वायदा स्थिरता का वायदा है।
दिन में 24 घंटे होते हैं, सोना में 24 कैरेट गोल्ड होता है। 24 की गिनती परफेक्शन की गिनती, सिद्धता की गिनती। इस मौसम में, इस सीजन में परमेश्वर चीजों को सिद्ध करे। एंड हमने ढेर सारे परिवारों में, ढेर सारी बातों में परमेश्वर को चीजों को सिद्ध करते हुए देखा है। इस मौसम में, इस सीजन में हमने देखा कि परमेश्वर ने ढेर सारे लोगों के जीवन में चीजों को सिद्ध किया है, परफेक्ट किया है। आने वाला साल कुछ और बातों के साथ में आ रहा है, पर क्या हमें याद है? क्या उन बातों की परवाह करते हैं? क्या हम उन बातों को कस के पकड़ते हैं? क्या उन बातों को रात दिन कन्फेस करते, अंगीकार करते? प्रभु ये आपका वादा है और यही हमारे जीवन में पूरा होने जा रहा है। हमें जो दिख रहा है, हमें जो समझ में आ रहा है, हमको जो बताया जा रहा है, वो सत्य नहीं है। सत्य वो है जो आपने हमसे कहा है और आप उसको पूरा कर देंगे। प्रभु अब तो 4 दिन का मुर्दा है, अब तो बदबू आती होगी। प्रभु ने मार्था से कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो आश्चर्य कर्म को देखोगे। जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है वो आवश्यक है, वो आवश्यक है। आमीन। अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे, जल्दी से देखेंगे और हम खत्म करेंगे इसको। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, जी, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, जी, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा, जी, उसका उसमें प्रचार कर, जी। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। Here is a person, यहाँ पे जन है जिसको दूसरा मौका दिया गया, एंड दूसरा मौका उसने ले लिया और उसने जाके वो काम किया जो उससे कहा गया था। He is a good God, वो तो अच्छा परमेश्वर है जो हमको हमेशा दोबारा मौके देता है और मौके के ऊपर मौके देता है और मौके के ऊपर मौके देता है। पर क्या हम उसके समझदार बेटे हैं? क्या हम उस मौके का फायदा उठा करके हम सुनते हैं और हम उस काम को करने के लिए तैयार हैं? हम उस काम को करने के लिए तैयार हैं। क्या एक खूबसूरत बात है कि परमेश्वर ने योना को त्याग नहीं दिया, परमेश्वर योना को भूल नहीं गए, परमेश्वर योना से नाराज नहीं हो गए और परमेश्वर दुगना दंड उसके जीवन में वापस लेकर के नहीं। तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो अभी हम तुमको बताएंगे। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे वचन के खिलाफ तुम जाओ? परमेश्वर ने योना से ऐसी बात नहीं की। एंड क्या एक खूबसूरत बात है कि परमेश्वर हमसे नाराज होकर दंड को लेकर के हमारे जीवन में नहीं आते, पर वो हमको हमेशा दूसरा मौका देने के लिए तैयार होते हैं। एंड यहाँ पे जन जब उसको दूसरा मौका दिया गया तो उसने उसको पूरी तरीके से उसको पूरा किया, उसको पूरी तरीके से पूरा किया। मेरे पे आवश्यक ये नहीं है कि वो ऐसा परमेश्वर, आवश्यक ये है आप कैसे बेटे और कैसे बेटे। क्या आप वो समझदार बेटे हैं जो अपने पिता के आनंद का कारण है, या आप वो जिद्दी बच्चे हैं जो कि अपनी माता के आंसू का कारण है? Are you the child that brings joy to his father? क्या आप वो बेटे हैं जो अपने पिता के आनंद का कारण बनते? योना को दोबारा मौका दिया गया एंड योना ने तीसरा मौका नहीं मांगा, चौथा मौका नहीं मांगा, छठा मौका नहीं मांगा, 100वां मौका नहीं मांगा। दूसरा मौका उसने पकड़ लिया और जा करके उसने शिक्षा दे दी। उसने जाके परमेश्वर का वचन सुना दिया। निनवे बड़ा शहर था, 3 दिन उसको लगते कि पूरे शहर में जा करके वो चीजों को बता पाता, पर पहले ही दिन जब उसने लोगों को बताया, लोगों ने पश्चाताप किया, लोग उपवास में गए और उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेक करके अपने पापों को छोड़ दिया एंड परमेश्वर ने शहर को क्षमा कर दिया। एंड परमेश्वर ने शहर को क्षमा कर दिया। 100 साल के बाद में निनवे बर्बाद हो गया और खत्म कर दिया गया। योना के शिक्षा देने के बाद 100 साल तक के वो शहर जिंदा रहा एंड 100 साल के बाद में वो शहर खत्म हो गया। यू नो व्हाई? आपको मालूम क्यों? इसलिए कोई दूसरा योना उस दूसरे मौके को लेने के लिए तैयार नहीं था। कोई परमेश्वर का जन दोबारा से शहर में जाने को तैयार नहीं था, वहां पे जाके परमेश्वर के वचन को शिक्षा को देने के लिए तैयार नहीं था।
जब आप स्वर्ग में होंगे और आपको बड़ा आनंद आएगा, वाओ प्रभु, आई एम सो हैप्पी यू ब्रॉट मी टू हेवन। जब आप झांक के देखेंगे, आपको वहां पे ढेर सारे लोग नरक में दिखाई देंगे, और वहां पे इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने बुरे काम किए, उनमें से ढेर सारे लोग वहां पे इसलिए होंगे क्योंकि आपने वो काम नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। मेरी प्रार्थना है कि कलीसिया के एक एक जन स्वर्ग में पहुंचने पाए, जबकि प्रभु का वचन कहता है कि आधी कलीसिया ही जाएगी, आधी कलीसिया रह जाएगी। पर मेरी प्रार्थना है प्रभु, जो उसने आपको जाना है वो स्वर्ग में जरूर से पहुंचने पाए। पर जब आप स्वर्ग में जाएंगे और आप उसकी मोहब्बत से हैरान होंगे, आप उसकी चीजों में हैरान होंगे, जब आप झांक के देखेंगे तो आपको वहां से नरक दिखाई देगा। कुछ चेहरे आपको अपने परिवार के दिखाई देंगे, कुछ चेहरे आपको अपने पड़ोसी को दिखाई देंगे, कुछ चेहरे आपको अपने दोस्तों को दिखाई देंगे, कुछ चेहरे आपको अपने देशवासी को दिखाई देंगे, कुछ चेहरे आपको अपने दुश्मनों को दिखाई देंगे। और वहां पे इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने बहुत बुरे काम किए, वहां पे इसलिए होंगे क्योंकि आप योना नहीं बने और आपने उस दूसरे मौके को नहीं लिया और आपने वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।